हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे मैथ मेला चैनल पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं क्लास का जो फिजिक्स का अध्याय 1 है उसमें से आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। और उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग अच्छी तरह से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे अंत में लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो बिना देरी किए सेशंस को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सेशंस में हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि कौन जो पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी, मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर दे दिया गया है और उसे जो उसकी लेंस की जो फोकस दूरी है हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्षमता P बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बटा F, ठीक है। हमें क्षमता दिया हुआ है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ क्षमता का मान एक डायोप्टर है, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर बटा F हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी F का मान 100 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा। तो एक बात इसमें और याद रखने वाली है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा C प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन इसके बाद है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को, ठीक है, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। यानी जो बीम है, वस्तु है, उसे हम उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखें, कहाँ रखें, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। यानी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, यानी कौन ऐसा दर्पण और लेंस है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी इसमें दर्पण और लेंस दोनों बताना है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 का ए, ठीक है। दोनों अवतल लेंस होगा, ठीक है। यानी जो दर्पण होगा और लेंस होगा दोनों क्या होगा, अवतल लेंस ही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के भी मुख्यतः 2 नियम होते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2012 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, 2015 के एनुअल सेकेंड सिटी में पूछा गया है, इस तरह से 15 और 20 में भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको ये भी शो किया गया है कि जो क्वेश्चन है उसे कितनी बार रिपीट किया गया है या पूछा गया है, सब यहाँ दिखाया गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यानी जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसे देखने के लिए जो यंत्र बनाया जाता है उसमें किस लेंस का उपयोग होता है, तो वो है उत्तल लेंस। उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है। यानी माध्यम में अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है तो वो होता है sin i बाई sin r। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, sin i बाई sin r, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यानी उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस जो है किनारे की ओर पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा
इसमें बी, बीच की अपेक्षा किनारे पर, सॉरी ऑप्शन इसमें सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किनारे की ओर क्या होना चाहिए, पतला। तो किनारे की, इसमें क्या है ऑप्शन सी में कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, राइट आंसर हमारा सी होगा। यानी किनारे की ओर क्या होता है, किनारे की ओर होता है पतला, और बीच में जो है, बीच में ये मोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी, किनारे की ओर, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है m बराबर ये होता है v/u, ठीक है, यानी वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, 10 का ऑप्शन डी हमारा v/u हो जाएगा आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी गोलीय दर्पण का फोकसांतर f में और वक्रता त्रिज्या r में रिलेशन जो है f बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, r बराबर 2f, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी जो निर्गत किरण है और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्गत कोण, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो है हम लोग पिछले इसी सेशन में पिछली बार देखें, इसका जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, यानी वस्तु कहाँ स्थित होती है, तो इस स्थिति में वस्तु दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित होती है, ऑप्शन ए, ठीक है, दर्पण तथा फोकस के बीच। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, यानी कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो वो है उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा ये प्रतिबिंब बनता है सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण हैं, तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहलाते हैं, ठीक है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। और ये क्यों कहा जाता है, तो हमने जो फिजिक्स की अध्याय 1 जो पढ़ाया है उस सब्जेक्टिव में, उसमें आप लोग को इसमें अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे की जो क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो काल्पनिक एवं छोटा होता है, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु काल्पनिक एवं छोटा बनता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी किस दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी कौन सा जो दर्पण है जिसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में वास्तविक के साथ साथ बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का होता है, तो वो हमेशा काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण में हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इसको भी देख लीजिए, इसमें 2015 का एनुअल में 16 का एनुअल में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो अवतल दर्पण में अभी हमने
जस्ट इसके पीछे रिवाइज किया है कि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है, सॉरी देखिए फिर 21 नंबर हो गया, हम लोग देख लिए हैं 21 नंबर। 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, तो हमेशा ये क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी यानी काल्पनिक भी बोल सकते हैं और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, यानी कौन सा दर्पण का जो फोकस दूरी है धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण ले लेते हैं और इसमें ध्रुव P और जो फोकस के बीच की दूरी है उसे फोकसांतर यानी फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फोकसांतर बी। ठीक है, ऑप्शन बी फोकसांतर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको हम लोग इसी सेशन में पीछे देख चुके हैं कि होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो f बराबर इसमें क्या है r/2 ऑप्शन ए, या r बराबर 2f, तो r बराबर 2f इसमें कहीं नहीं दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन ए f बराबर r/2। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके साथ साथ 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यानी सोलर कुकर में कौन लेंस या दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सोलर कुकर में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, सोलर कुकर में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी अवतल दर्पण। यानी जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यानी डॉक्टर किस लेंस को या दर्पण को प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों का आँख, कान, नाक आदि चेक करने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होगी, कम होगी, ठीक है, या अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कम होती है। ठीक है, यानी इसकी जो फोकस दूरी होती है क्या हो जाती है, कम होती है, उससे फोकस दूरी की जो अपेक्षा, ठीक है, कम हो जाती है। इसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, यानी हम बिंब को कहाँ रखेंगे कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बने, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका
बी फोकस यानी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ठीक है। यानी फोकसांतर से कम दूरी पर रखेंगे तो वस्तु काल्पनिक एवं वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आई क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यानी ऑप्शन सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक है। यानी P बराबर होता है 1/f या 100 सेंटीमीटर बटा f, ठीक है। यानी ऑप्शन सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यानी f और 2f के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक, ठीक है। ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, ठीक है। यानी जो दो वक्रीय पृष्ठों से ठोस माध्यम घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो है गोलीय लेंस, ठीक है। उसे गोलीय लेंस कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। यानी यदि किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया हो तो उसे हम संशोधित करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। आगे की क्वेश्चन जो 38 नंबर है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, ठीक है। तो वो ऋणात्मक ली जाती है। जो दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी लेंस की दो वक्रता सतह होती हैं, वक्र सतह होती हैं, ठीक है। 40 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है, ठीक है। तो ये है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसे हम लेंस सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। यानी 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। यानी फोकस दूरी दे दिया गया है, हमें वक्रता त्रिज्या r का मान याद करना, ठीक है। तो r बराबर होता है 2f, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 20 सेंटीमीटर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है, यानी r का मान दिया गया है, हमें f का मान ज्ञात करना है। तो f बराबर होता है r/2, ठीक है। यानी r का मान कितना है 28 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसकी प्रतिबिंब बनेगा, वो यानी वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण की वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए दर्पण की वक्रता। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब हैं तो आवर्धन है, ठीक है। यानी जिस ओर बिंब वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बना है तो उसका आवर्धन बताना है, ठीक है। तो आवर्धन बराबर होता है m बराबर माइनस
भी बाई यू, ठीक है। तो भी का जो मान है 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है और यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 44 का ऑप्शन बी। 45 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, ठीक है, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम को वस्तु को रखा गया है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है, यानी बराबर दूरी पर जब बनता है तो उसका मतलब है कि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा गया है। तो वक्रता केंद्र सी और प्रकाशिक केंद्र जो लेंस का होता है उसकी बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। तो आर बराबर यानी एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है, r/2। तो इस तरह से 30 सेंटीमीटर जो है आर का मान हो गया, तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, ठीक है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे दिया कि उसे उसकी जो क्षमता है हमें ज्ञात करना है। तो क्षमता P बराबर होता है 1/f, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर बटा f, ठीक है। तो f का मान कितना है 20 दे दिया है, तो 100 सेंटीमीटर बटा 20 करेंगे तो ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 डायोप्टर जो है हमारा क्षमता हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें -5 डायोप्टर +5 डायोप्टर और -5 डायोप्टर दिया है। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होता है पॉजिटिव होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी +5 डायोप्टर, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है, -5 डायोप्टर दिया गया, इसका मतलब कि ये क्या है अवतल लेंस है, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर बटा f। हमें ज्ञात क्या करना है फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षमता 5 डायोप्टर, ठीक है, 5 इक्वल टू कितना 100 बटा यहाँ क्या लिखेंगे f, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5f हो जाएगा बटा 100 सेंटीमीटर, और f बराबर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बटा कितना 5 हो जाएगा, यानी 20 बार में हमारा कटेगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो इसमें 20 सेंटीमीटर ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर जो क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या है 4 डायोप्टर है, तो वह होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ क्षमता जो है धनात्मक है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये ऋणात्मक दिया रहता तब क्या होता अवतल लेंस, लेकिन ये धनात्मक है तो क्या होगा उत्तल लेंस होगा, ठीक है, ऑप्शन सी 48 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो कौन दर्पण में होता है वो समतल दर्पण और अवतल दोनों में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है, यानी कौन सा लेंस आप किसी शब्दकोश को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसमें हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि हमारा ये सेशन आपको लोगों को अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। किसी अगले सेशन में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में।